in MSc B.Ed, MSc in Botany, and today I am teaching biology subject. So everyone know in NDA for 40 marks there is a biology. सबको पता होगा कि एनडीए में जो है 40 मार्क्स के लिए बायोलॉजी है। उसका वेटेज मिनिमम है, लेकिन क्या है, हमें ये जो सब्जेक्ट है स्कोर करता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है हमारा बहुत इजी है और हमें स्कोरिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है एज कंपेयर टू द एनसीईआरटी या फिर स्टेट बोर्ड या फिर सीबीएसई, यहाँ पे पोर्शन कम है और बहुत इजी पोर्शन है। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर एनडीए आल्सो. So today I am teaching the plant morphology. This is the topic, plant morphology. मैं आपको प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में आज पढ़ाऊंगी. तो यहाँ पे जो है आपको मैं कुछ इंस्ट्रक्शन बताना चाहती हूँ बिफोर स्टार्टिंग माय क्लास. आपको जो है रनिंग नोट्स लेने हैं. कुछ तो पॉइंट इसमें ऐड है, उसके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट है मैं आपको जो दिखाने वाली हूँ पीडीएफ वगैरह, तो उसमें नहीं होंगे, तो वो पॉइंट आपको ऐड करने हैं या फिर रनिंग नोट्स में लिखने हैं, नोट आउट करने हैं. ओके, एवरीवन अंडरस्टूड? यस मैम. यस. तो आपकी जो नोटबुक है और पेन है वो आपको साथ में रखना है, क्योंकि कुछ बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो जो है वो हमारे पीडीएफ में नहीं होंगे, वो आपको नोट आउट करने. और जो मैं आपको पीडीएफ दिखाने वाली हूँ उसमें बहुत डीप में दिया है, और एनडीए बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो शॉर्ट में है. जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही मैं उसमें से ले लूंगी. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लांट मॉर्फोलॉजी. सो दिस इज अवर टॉपिक. So before starting this topic, see here, plant morphology. What is mean by morphology? Yes, morphology का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? Anyone known? Because these two words, that is a morphology and anatomy, these two words are very important from biology. So from 5th class, I think from 5th class you heard this word, that is a morphology and anatomy. Yes. So anyone known what is mean by morphology? किसी को पता है मॉर्फोलॉजी किसे कहा जाता है? यस, यस पूर्वा बेटा. यस, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. very good, very good, very nice. That is the external appearance of an organism. Yes, very good बेटा. यस, जो मॉर्फोलॉजी होती है, जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है, एक्सटर्नल मतलब क्या है, बाहर से जो दिखता है, उसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं. एंड व्हाट इज अबाउट द एनाटॉमी? कौन बताएगा एनाटॉमी क्या है? स्केलेटन स्ट्रक्चर मैम. यस, रिपीट अगेन. स्केलेटन स्ट्रक्चर मैम. Okay, actually not exactly skeleton structure. Yes, again, Bone anyone? structure. Yes, yes, Purva. बोन स्ट्रक्चर मैम. Oh, sorry, not bone structure. Yes, again, anyone? Study of internal organ. Very good, very good. Who said the internal structure? Yes, Bhakti. I think Bhakti. Okay, very good, beta. Very good, very nice. जो एनाटॉमी होती है मॉर्फोलॉजी के अपोजिट में होती है. एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर. वो स्केलेटन भी हो सकता है, वो बोन भी हो सकता है, कुछ ऑर्गन भी हो सकते हैं. प्लांट के बारे में देखेंगे तो कुछ इंटरनल जाइलम हो सकता है, फ्लोएम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसे हम एनाटॉमी कहते हैं. तो इस लेक्चर में हम मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे. वो भी मॉर्फोलॉजी किसकी? प्लांट की मॉर्फोलॉजी. यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट मॉर्फोलॉजी. Yes, means here in this lecture we are talking about the, that is external structure of an plant, not animal. Animal के बारे में बात नहीं करेंगे हम, प्लांट के बारे में बात करेंगे. जो कुछ एक्सटर्नल दिखता है, हमें बाहर से जो दिखता है उसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं. वही मॉर्फोलॉजी के बारे में हम इस लेक्चर में या फिर ये पूरा सेशन, उसके आगे के भी लेक्चर जो है उसमें जो है मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे. सो सी हियर, if we are talking about the plant, yes, plant consisting which are the different organ. बाहर से हम कौन कौन से पार्ट प्लांट के देख सकते हैं? यस, प्लांट जो है, प्लांट के जैसे हम एनिमल के बारे में बताएंगे. फॉर एग्जाम्पल एनिमल ह्यूमन बीइंग.
ह्यूमन बीइंग के कौन से ऑर्गन हमें दिखाई देते हैं? फॉर एग्जाम्पल अवर आईज, देन ईयर, नोज, हैंड, लेग, स्टमक. ओके, so these are the external appearance. So like that, in plant, which different, that is a part, can we see? Yes, anyone? Branch, Leaves, branches, ma'am. Yes, very good, very good. Again, flowers, fruits, Leaves, roots, yes, very good. Yes, flower, flower, very good. Again, yes, seer. हम जो है अभी वन बाय वन बात पर करेंगे. प्लांट मॉर्फोलॉजी में वन बाय वन बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉर्फोलॉजी? The definition of morphology is the external appearance of an organism. This organism, it may be plant or it may be animal. Okay, so which is called as morphology. What is the definition of morphology? The external appearance of an organism, so which is called as morphology. So in this organism, it may be plant or it may be animal. Okay, so now here we are talking about the plant morphology. So that's why we are जो हम है जो plant के बारे में बात करेंगे. So plant consisting the different part. So उसमें हम देख सकते हैं कि stem है उसमें, after that leaves are present, then here the flowers are present, fruit are present. Okay, again here in that one is added, that is a root. आप बोलेंगे रूट तो हम नीचे है, हम नहीं देख सकते, लेकिन जब हम रूट को ऊपर उखाड़ सकते हैं, प्लांट जब हम उखाड़ लेंगे तो रूट कैन इजीली सीन. Okay, so that's why all these parts are included in the morphology. Which part? We start from the root. First one is root, second one is stem, third one is leaf, fourth one is flower, and fifth one is fruit. Okay, so this fifth part included in the morphology. Are you clear this concept? Yes, in morphology, we are started from the roots, then stem, then after that leaf, then flower, and then fruit. So these are the 5 parts, okay, which are included in the morphology. So let us see one by one. So in that, the first one is root. हम जो है root के बारे में जो है बात करने वाले हैं. Okay, wait for 1 minute. I am share the screen with you. Yes. One minute. लोडेड हो रहा है, वो थोड़ा टाइम लग रहा है. तो फर्स्ट पार्ट जो है रूट के बारे में हम बात करने वाले हैं. तो किसी को पता है रूट किसे कहा जाता है? Yes, anyone known what is mean by root? is the main source of Yes, बेटा. is the रूट main किसे कहते हैं? What? Main? source of plant. Okay, actually this is not the exact definition of root. Anyone? What is mean by root? Root किसे कहा जाता है? Yes. What is the definition of root? बहुत बार आपने सुना होगा रूट के बारे में. तो रूट किसे कहते हैं हम? From 5th class you have heard this word root. किसे कहते हैं? जो ऊपर का पार्ट है उसे रूट कहते हैं हम. The part of the plant that develops underground. Okay, underground part. Very good. Again, anyone? Actually, this is the right definition of root. Root is that is the underground part of the plant. Yes, it is the underground part of the part. Okay, which are developed from the radical. ये जो word है new है, radical. Yes, anyone known about this word? What is mean by radical? Radical के बारे में किसी को पता है? Radical किसे कहा जाता है? Yes. अब सुनिए, ये जो बातें हैं ये इंपॉर्टेंट है. रेडिकल किसे कहा जाता है? एक्चुअली व्हेन वी आर ग्रोन द सीड, यस, जब हम सीड जो है सॉइल में डालते हैं उसके बाद उसको पानी डालेंगे,
उसके बाद क्या होगा, सीडी जर्मिनेट। ओके, सो ड्यूरिंग दिस जर्मिनेशन टू पार्ट्स आर फॉर्म। जब ये सीड जर्मिनेट होता है दो दो पार्ट फॉर्म होता है। जो ऊपर का पार्ट होता है उसे प्लीम्यूल कहा जाता है, और जो नीचे का पार्ट होता है उसे रेडिकल कहा जाता है। एंड फ्रॉम दिस रेडिकल रूट इज डेवलप। लिसन केयरफुली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट आउट दिस पॉइंट। फ्रॉम विच पार्ट that is the root is developed, yes, from which part root is developed, so from the radical। radical क्या है, जब सीड जर्मिनेट होता है उस जर्मिनेशन के दौरान जो एक पार्ट डेवलप होता है, दो पार्ट एक्चुअली डेवलप होते हैं, उन दो पार्ट में से जो रेडिकल है, रेडिकल से रूट फॉर्म होता है। और प्लीम्यूल, लिसन केयरफुली, व्हाट इज द वर्ड प्लीम्यूल, प्लीम्यूल से जो है शूट फॉर्म होता है। आर यू क्लियर दिस कंसेप्ट? फ्रॉम द रेडिकल root is developed and from the plumule shoot is developed। ओके, ये जो दो पार्ट है, ये दो पार्ट डेवलप होते हैं। सो रूट इट इज अ अंडरग्राउंड पार्ट विच आर डेवलप फ्रॉम द रेडिकल, जो रेडिकल से जो है डेवलप होता है। ये आप बात ध्यान में रखिए। ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दैट इज अ रूट? रूट इट इज द अंडरग्राउंड पार्ट, ओके, एंड दिस पार्ट इट इज डेवलप फ्रॉम द रेडिकल। ओके, सो दिस पार्ट इट इज कॉल्ड एज रूट, उसे हम रूट कहते हैं। हम इस लेक्चर में रूट के बारे में डीप में बात करेंगे। यस, सो आफ्टर दैट दिस रूट, ये जो रूट है, बिफोर स्टार्टिंग द रूट I am forgot one point here, actually the plant is divided into 3 category। so जो सबसे स्मॉलेस्ट है उसे हर्ब कहा जाता है, उससे थोड़ा बिगेस्ट होता है उसे श्रब कहा जाता है, और उससे जो बिगेस्ट है उसे ट्री कहा जाता है। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दैट इज अ हर्ब, श्रब एंड ट्री। यस, यू नो अबाउट द हर्ब, श्रब एंड ट्री? Yes, ma'am. Yes, so anyone Yes, tell ma'am. me the example of herb? हर्ब के एग्जाम्पल कोई बता सकता है? जब जो सबसे स्मॉलेस्ट प्लांट होते हैं उसे हम हर्ब कहते हैं। हर्ब के एग्जाम्पल? सोयाबीन, सोया प्लांट, सॉरी, सोयाबीन इट इज इंक्लूडेड इन श्रब। सबसे स्मॉल प्लांट मैं आपको एक बताऊंगी, उसके बाद में आप बोलो। तो जो उसमें जो है कैरेट है, कैरेट, यस, Tomato, mustard, मस्टर्ड भी बेटा श्रब में आता है, सबसे tomato, स्मॉलेस्ट ma'am. प्लांट है। कैरेट फॉर एग्जांपल, कैरेट है, जिंजर है, टर्मरिक है, कैना प्लांट है। ओके, सो ऑल दीज सबसे जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं, जैसे हमने बोला कैरेट, गाजर होता है, उसके बाद रेडिश होता है, उसके बाद टर्निप, बीट रूट होता है, उसके बाद टर्मरिक है, जिंजर है। ओके, सो दीज आर द, दैट इज अ हर्ब। उसके बाद श्रब जो है, आपने जो बोला मस्टर्ड बोला, उसके बाद मस्टर्ड के बाद सनफ्लावर है, जो मोनोकॉट प्लांट है, जवार है, देन मेज है। ओके, सो ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन द श्रब। एंड लास्ट वन इज ट्री। सो ऑल द बिगेस्ट प्लांट, जो सब बिगेस्ट प्लांट है वो क्या है, ट्री में इंक्लूडेड होते हैं। ओके, ऑल फॉर एग्जांपल बनियान ट्री है, नीम ट्री है, मैंगो ट्री है। ओके, सो ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन द, दैट इज अ ट्री। ओके, so these are the 3 category। are you clear this concept? note out this point। herb जो है स्मॉलेस्ट प्लांट होते हैं, उसके बाद होते हैं श्रब, श्रब जो है मीडियम प्लांट होते हैं, और उसके बाद होते हैं दैट इज द ट्री। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रूट। ऑलरेडी जो हमने रूट की डेफिनेशन देखी है, क्या रूट की डेफिनेशन है? रूट की डेफिनेशन है द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट विच आर डेवलप, नॉट ओनली द रेडिकल, एक्चुअली हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, रेडिकल से ही रूट नहीं डेवलप होते, अदर पार्ट से भी डेवलप होते, लेकिन जो अंडरग्राउंड पार्ट है, सो उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। ओके, उस पार्ट को हम रूट कहते हैं। सो सियर आई एम शेयर स्क्रीन विथ यू, 1 minute। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है बच्चों? नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. 1 minute।
सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस, सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है बच्चों? यस मैम। ओके। Yes. आप हाँ ये पॉइंट नोट आउट भी कर सकते हैं या फिर इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये बहुत डीप में है, हमें इतना डीप नहीं देखना है। अकॉर्डिंग टू द एनडीए सिलेबस वी आर गोइंग, ओके। सो सी हियर, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ रूट। ओके, फर्स्ट पॉइंट सी हियर, आपके स्क्रीन पे देखा है, रूट इज डेवलप फ्रॉम द रेडिकल। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, रेडिकल से जो है रूट डेवलप होता है। रेडिकल किससे डेवलप होता है? जब सीड जर्मिनेट होता है, उस सीड जर्मिनेशन के बाद एक पार्ट डेवलप होता है, उसे हम रेडिकल कहते हैं। ये जो पॉइंट है आप नोट आउट कीजिए, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रूट इज डेवलप फ्रॉम विच पार्ट? ओके, तो उसमें ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो रेडिकल से जो है रूट डेवलप होते हैं। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। यस, फर्स्ट पॉइंट हमने क्या बोला है? रूट आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। देखिए, जियोट्रॉपिक रूट कहाँ पे होते हैं? अंडरग्राउंड होते हैं। वो उनकी जो ग्रोथ है वो अर्थ की तरफ होती है। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ, अर्थ की तरफ होता है। जो चीजें तरफ होती है, यानी तरफ यानी जो चीजें उसके साथ होती है, हम उसे पॉजिटिव कहते हैं, और अपोजिट होती है तब हम निगेटिव कहते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है? रूट आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। यस, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक का मतलब क्या है? रूट की जो ग्रोथ होती है वो टुवर्ड्स द अर्थ होती है। और अर्थ कहाँ पे है? नीचे है। और रूट की ग्रोथ भी कहाँ हो रही है? नीचे हो रही है। सो दैट्स व्हाई दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, रूट आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज पॉजिटिवली हियर, दैट इज एक्चुअली हियर पॉजिटिवली ग्रेविट्रॉपिक बोला है। ग्रेविट्रॉपिक यानी ग्रेविटेशनल। ओके, here roots are positively geotropic, then here पॉजिटिवली यहाँ पे एक्चुअली ग्रेविट्रॉपिक के ये रॉन्ग वर्ड है, हाइड्रोट्रॉपिक होना चाहिए। यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोट्रॉपिक। यस, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। अभी हाइड्रोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। यस, जब हम पानी जो है, जो प्लांट को हम पानी डालते, कहाँ पे डालते हैं हम पानी? अगर हमें एक कौन से भी प्लांट को पानी देना है तो हम पानी कहाँ डालते हैं? रूट्स में मैम। रूट्स में, यानी नीचे डालते हैं। ऊपर डालते हैं? लीफ के ऊपर डालते हैं? नहीं। ब्रांचेस के ऊपर डालते हैं? नहीं। फ्लावर के ऊपर डालते हैं? नहीं। तो हम कहाँ पे डालते हैं पानी? नीचे डालते हैं। ओके, सो ये नीचे जाने वाला पानी जो है रूट एब्सॉर्ब करता है, उसकी डायरेक्शन भी टुवर्ड्स द, that is a root is present. So that's why here the second point, instead of here gravitropic, correct here hydrotropic. What? It is a positively hydrotropic. And after that third, that is the point, it is a negatively phototropic. जो थर्ड पॉइंट है, क्या पॉइंट है? निगेटिवली, दैट इज अ फोटोट्रॉपिक। देखिए यहाँ पे अभी दो पॉइंट हमने देखे, वो पॉजिटिव है, और तीसरा पॉइंट जो है वो निगेटिव है। निगेटिव यानी अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। फोटोट्रॉपिक, अभी फोटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है सनलाइट। फोटो का आप बोलेंगे फोटो यानी वो फोटो नहीं, फोटो मतलब लाइट। कौन सा लाइट? अपना घर में जो जलाते हैं वो लाइट नहीं, सनलाइट। ओके, सो इट इज अ निगेटिवली फोटोट्रॉपिक। अभी क्यों निगेटिवली? रूट कहाँ है? जमीन के अंदर है, उसे सनलाइट मिलती है क्या? रूट को सनलाइट मिलती है क्या? रूट को सनलाइट मिलती No, है? नो। नहीं मिलती। सो दैट्स, हाँ नहीं मिलती। सो दैट्स व्हाई इट इज अ निगेटिवली फोटोट्रॉपिक। ये तीन पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से? रूट आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, उसकी जो ग्रोथ है टुवर्ड्स द अर्थ होती है, सो दैट्स व्हाई इट इज अ पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। इट इज अ पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, पानी भी हम रूट की डायरेक्शन में ही डालते हैं, वो एब्जॉर्ब करता है, सो दैट्स व्हाई इट इज अ पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। एंड थर्ड वन इज निगेटिवली फोटोट्रॉपिक। दिस इज द पॉइंट। ओके, नोट आउट दिस पॉइंट। इन तीन पॉइंट में ये जो पॉइंट है निगेटिवली फोटोट्रॉपिक। निगेटिवली फोटोट्रॉपिक का मतलब क्या है? यहाँ पे जो है रूट को डायरेक्टली सनलाइट नहीं मिलती, सो दैट्स व्हाई द रूट्स आर द निगेटिवली phototropic. Okay, so these are the 3 points. Okay, after that the next ones here,
अनलाइक द स्टेम रूट्स डू नॉट बियर द लीव्स। जैसे हमने देखा है स्टेम के ऊपर लीव्स प्रेजेंट होते हैं, ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, फ्रूट प्रेजेंट होते हैं, यानी ऊपर के पोर्शन में। वैसे रूट के ऊपर कुछ प्रेजेंट होता है क्या? नहीं, रूट में सिर्फ रूट ही होते हैं। इट में भी प्राइमरी सेकेंडरी, वो प्राइमरी सेकेंडरी वो अलग बात है, लेकिन रूट के ऊपर दूसरे जो ऑर्गन है, जैसे हमने ऊपर का जो पोर्शन हम देखते हैं, प्लांट का ऊपर जमीन के ऊपर का जो पोर्शन देखते हैं, वहां पे हम लीफ देखते हैं, डिफरेंट ब्रांचेस देखते हैं, फ्लावर देखते हैं, फ्रूट देखते हैं, लेकिन उसी तरह रूट के ऊपर ऐसे डिफरेंट पार्ट प्रेजेंट नहीं होते. So that's why here the like that of the stem, root do not bear the leaves. Okay. After that, see here. Then again here the next point. They are not differentiated into node and internode. ये point again important है. Node and internode. Yes. Do you know anyone what is a node and internode? आपको पता है node और internode के बारे में? Yes. Anyone known about the node and internode? Yes. किसी को पता नहीं है नोड और इंटरनोड क्या होते हैं? ओके, मैं बताऊंगी, सुनो. नोड वो पॉइंट होता है उससे न्यू पार्ट जो होते हैं प्लांट के वो डेवलप होते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक यहाँ पे एग्जांपल दे दूंगी. शुगर केन. आई थिंक आप सभी ने शुगर केन देखा होगा. शुगर केन देखा है सबने? शुगर केन के ऊपर जो है ऐसे बीच बीच में जो है लाइंस प्रेजेंट होती है, ऐसे लाइंस प्रेजेंट होती है. ओके. और उसी लाइन से जो है लीफ या फिर बर्ड फॉर्म होते हैं, उसी लाइन से, यानी बीच में नहीं, जहां पे लाइन है, मराठी में हम उसे कांड बोलते हैं. यस. सो यहाँ वहां से जो लाइन फॉर्म होते, उसी लाइन से जो है लीफ फॉर्म होते, और उस लाइन को, ये दो लाइन है, वो लाइन को नोड कहा जाता है. और बिटवीन दिस नोड वट एवर में बी द पोर्शंस आर प्रेजेंट विच इज कॉल्ड एज इंटरनोड. तो नोड क्या होता है? नोड वो पॉइंट होता है, उस पॉइंट से डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इज डेवलप. जैसे स्टेम के ऊपर लीफ फॉर्म होते हैं, उसके बाद फ्लावर फॉर्म होते हैं, फ्रूट फॉर्म होते हैं. जो पॉइंट से वो फॉर्म होते हैं, उस पॉइंट को नोड कहा जाता है. और बिटवीन दिस टू पॉइंट, जो दो नोड होते हैं, दो नोड के बीच का जो पोर्शन होता है, उसे इंटरनोड कहा जाता है. Are you clear these two concepts? What is a node? Node is the point from which that is a new part of the plant is developed. It may be branches, it may be leaf, flower, whatever it may be. Okay, so which is called as node. And internode, between these the two node, the internodes are present. और यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? क्या point है? रूट के ऊपर जो होता है नोड एंड इंटरनोड एब्सेंट होते हैं. क्यों एब्सेंट होते हैं? क्यों? कौन बताएगा? जिसको समझ में आएगा वो बताएगा. कौन बताएगा? यस. क्यों नहीं होते रूट के ऊपर नोड एंड इंटरनोड? मैम क्योंकि रूट से कोई डेवलप नहीं होता. यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी नाइस. यस, रूट के ऊपर से मैंने आपको पहले ही बताया, रूट के ऊपर कौन से भी दूसरे पार्ट नहीं डेवलप होते, उससे लीफ नहीं डेवलप होता, फ्लावर नहीं डेवलप होता, फ्रूट नहीं डेवलप होता. सो दैट्स व्हाई हियर ये जो पॉइंट है हमें स्टेम में बहुत काम आने वाले हैं. सो एवरीवन क्लियर दिस पॉइंट. ये जो पॉइंट क्लियर हो गए तो स्टेम का डायरेक्टली हम क्लियर कर सकते हैं. ओके. सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रूट के ऊपर नोड एंड इंटरनोड जो है वो एब्सेंट होते हैं. ओके. Again here, sometimes roots are modified to perform specific function. Okay. So the उसके actually next point जो है कि root जो होते हैं, root some roots they are developed into another structure, so which is called as modification. Okay. modification जिसे कहते हैं, ये जो function का point है हम लास्ट में देखेंगे. हम पहले इसके टाइप्स ऑफ रूट देखेंगे, फंक्शन लास्ट में देखेंगे. ओके. मॉडिफिकेशन जो है बाद में देखने वाले हैं. सो यहाँ पे जो है रूट जो है रूट मॉडिफाइड होता है वो बाद में देखने वाले हम. उसके बाद में जो पॉइंट होता है टाइप्स ऑफ रूट. ओके. देयर आर एक्चुअली टू टाइप्स ऑफ रूट. फर्स्ट वन इज टैप रूट एंड सेकंड वन इज एडवांटेशियस रूट. यहाँ पे दो दिए हैं, लेकिन एडवांटेशियस एंड फाइब्रस रूट्स आर सेम. दोनों भी जो है सेम है.
ये दोनों सेम है. सो दैट्स व्हाई हियर रूट, नेक्स्ट पॉइंट आप पॉइंट लिख लीजिए, दैट इज द टाइप्स ऑफ रूट. सो इन दैट टाइप्स ऑफ रूट आर ऑफ मेन two types. First one is the tap root and second one is the adventitious root, or which is also called as fibrous root. Okay, clear this concept? So first one we are talking about the tap root. Tap root क्या होता है उसके बारे में हम बताएंगे. So actually the tap root is the root which are developed from the radical. Yes, what is the tap root? What is the definition of tap root? यहाँ पे नहीं दी है, लेकिन आप ये पॉइंट नोट आउट कर सकते हैं कि टैप रूट किसे कहा जाता है. जो रूट रेडिकल से डेवलप होते हैं. हमने रेडिकल के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है. क्या होता है रेडिकल? जो रेडिकल से डेवलप होते हैं उसे टैप रूट कहा जाता है. एंड मोस्ट ऑफ द डाइकोटिलेडोनस प्लांट, जो डाइकोट प्लांट होते हैं, वो डाइकोट प्लांट में जो है टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट होती है. सो व्हाट इज मीन बाय डाइकोट? अभी ये एक और एक न्यू वर्ड आ गया है, दैट इज अ डाइकोट. यस, व्हाट इज मीन बाय डाइकोट और डाइकोटिलेडोनस? ये बेसिक क्वेश्चन है और ऑलरेडी आपको हुए वाले हैं, इसीलिए मैं इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ रही हूँ. यस, एनीवन नोन अबाउट द डाइकोट प्लांट? यस, Each can be divided into two. what two? Yes, very good. What two? Yes, very good, Two, beta. two halves. Two half. Okay, actually which is called as cotyledon. Yes, which is called as cotyledon. Two parts, these two parts it is called as cotyledons. Yes, जब सीड दो पार्ट में, टू कोटलीडॉन में डिवाइड होता है, उससे डाइकोट कहा जाता है. और देखिए, डाई का मतलब टू होता है. टू कोटलीडॉन्स आर प्रेजेंट. That is a seed which consisting the two parts, so which is called as dicot. Okay, और dicotyledonous फॉर एग्जांपल है ग्राम है, उसके बाद ग्राउंडनट है, ओके, पी है, बहुत सारे एग्जांपल है जिसके नेचुरली दो पार्ट होते हैं, उसे डाइकोट कहा जाता है. ओके, उसे डाइकोट कहा जाता है. और जो कुछ डाइकोट प्लांट होते हैं, ये और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कुछ डाइकोट प्लांट होते हैं उन सभी में, नियर अबाउट सभी में जो है टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट होती है. Yes, clear this concept. The tap root system, it is present in the dicotyledonous plants. Okay, so यहाँ पे जो है again these that is a tap root, so which are very deeply situated. वो deep, बहुत deep में present होते हैं. उसमें main root present होता है, उसे primary root कहा जाता है. उसके ऊपर दूसरे root present होते हैं, उसे सेकेंडरी रूट कहा जाता है. और उसके ऊपर और एक रूट प्रेजेंट होते हैं, उसे टर्शियरी रूट कहा जाता है. यस, आर यू क्लियर दिस कंसेप्ट? दो मेन रूट यहाँ पे, जो अगर आप यहाँ पे देखिए, हमारे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है टैप रूट, बनियान ट्री, ओक का एग्जांपल है ये जो सिस्टम है. मेन रूट जो होता है यहाँ पे इतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आप बुक में या फिर गूगल पे सर्च कर सकते हैं इसकी डायग्राम. यहाँ पे जो मेन रूट होता है उसे प्राइमरी रूट कहा जाता है. उसके ऊपर छोटे रूट होते हैं, उसे सेकेंडरी, और उसके ऊपर और एक छोटे रूट प्रेजेंट होते हैं, उसे टर्शियरी रूट कहा जाता है. ओके, so this is about the tap root system. Okay, so tap root it is present in dicotyledonous plant. जो कुछ डाइकोट प्लांट है, ग्राम है, ग्राउंडनट है, बनियान ट्री है, ओक है, ओके, मैंगो है, उस सभी में जो है कौन से रूट प्रेजेंट होते हैं? टैप रूट प्रेजेंट होते हैं. ओके, so after that here the second type is the fibrous root, or which is also called as adventitious root. Okay, so second जो टाइप है उसमें क्या कहा गया है? Fibrous root, or which is also called as adventitious root. Now see, listen carefully. What is a adventitious root? The root which is not developed from the radical. Yes, क्या बोल रही मैं? जो रूट रेडिकल से डेवलप नहीं होते, तो किससे डेवलप होते हैं वो? So the root which are developed rather than the radical, so they are developed either from the leaf, either from the, that is a stem, so which is called as adventitious root. Listen carefully. What is mean by adventitious root or fibrous root? The root which are not developed from the radical. जो रूट रेडिकल से डेवलप नहीं होते, जो रूट रेडिकल से डेवलप नहीं होते, वो किससे होते हैं? रादर देन द रेडिकल. रेडिकल से नहीं तो किससे डेवलप होते हैं? वो लीफ से डेवलप होते हैं, वो स्टेम से डेवलप होते हैं, वो जो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है उससे भी डेवलप होते हैं. सो उस तरह के जो रूट है उसे एडवांटेशियस और फाइब्रस रूट कहा जाता है. मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा.
देखिए रोज प्लांट, हम सबने हमारे घर के आसपास या गार्डन में, घर के गार्डन में जो है रोज प्लांट लगाए। रोज प्लांट के लिए आप क्या लगाते हो? अगर आपको रोज प्लांट लगाना है तो आप क्या लगाओगे? Same. स्टेम, वेरी गुड, स्टेम लगाओगे। और एक एग्जांपल पूछती हूँ मैं, उस स्टेम से जो रूट होते हैं, डेवलप होते हैं, उससे एडवांटेशियस। या फिर आर यू हर्ड अबाउट द ब्रह्म कमल? ब्रह्म कमल के बारे में आपने सुना है? Yes, तो ma'am. उसके लिए क्या लगाते हैं हम? Yes. क्या लगाते हैं हम? ब्रह्म कमल के लिए क्या लगाते? वेरी गुड, लीफ लगाते हैं। वेरी गुड, लीफ लगाते हैं। समझ में आ रहा है? जो रेडिकल्स यानी सीड से नहीं तो दूसरे सीड से रेडिकल डेवलप होता है, लेकिन हमने यहाँ पे रोज के लिए या फिर ब्रह्म कमल के लिए सीड यूज किया है क्या? नहीं, उसके लिए हमने स्टेम यूज किया है, उसके लिए हमने लीफ यूज किया है, और उससे जो रूट डेवलप होते हैं उसे क्या कहा जाता है? फाइब्रस रूट कहा जाता है। जैसे हमने देखा टैप रूट डाइकॉट में प्रेजेंट होते हैं, तो उसी तरह मोनोकॉट प्लांट जो होते हैं, मोनोकॉट हैविंग अ सिंगल कॉटलीडॉन, जो सिंगल कॉटलीडॉन होते हैं, फॉर एग्जांपल जवार है, उसके बाद राइस है, मेज है, ओके, सो ऑल दीज, व्हीट है, सो उस प्लांट में जो रूट डेवलप होते हैं उसे क्या कहा जाता है? दैट इज द फाइब्रस रूट। क्या कहा जाता है उसे? यहाँ पे एग्जांपल दिखाई, देखिए व्हीट का है एग्जांपल और मेज का है, तो उसे क्या कहा जाता है? fibrous root. The root which are not developed from the radical, they are developed rather than the radical. Like that, it is developed from the stem, it is developed from the leaf, so which is called as, that is a fibrous root. So these are the main two types of the root, that is a tap root and adventitious root. Are you clear these two concepts? Yes, ma'am. Yes. Yes. Okay. Now the next point is the modification of root. अभी next point है modification of root. या देखिए यहाँ पे modification का मतलब क्या होता है? Modification means ये जो root है उसका जो natural ये होता है उससे वो develop होते हैं, उसका evolution होता है, और उसी को हम modification कहते हैं। So देखिए tap root का modification different type में हुआ है। Here storage of food, that is a fusiform, napiform and that is a conical, and here respiration and nematophores, ये जो दो टाइप है एनडीए के लिए नहीं है, सिर्फ एनडीए के लिए ये तीन टाइप है, वही हम देखने वाले हैं। और उसके बाद एडवांटेशियस रूट का मॉडिफिकेशन है, वो सो वन बाय वन देखेंगे। सो उसमें हम पहला जो मॉडिफिकेशन है टैप रूट का मॉडिफिकेशन देखने वाले हैं। सो सी हियर tap, now the next heading is the modification of tap root. Okay, the next heading is the modification of tap root. देखिए यहाँ पे जो tap root है वो modified होते हैं, so here they are modified in storage of food. क्या पहला पॉइंट है? The tap roots are modification for the storage of food. देखिए storage of food, इसका मतलब क्या है? ये जो टैप रूट है मॉडिफाइड होते हैं और उसमें जो है फूड मटेरियल स्टोर किया जाता है। उसमें क्या? फूड मटेरियल स्टोर किया जाता है। यस, सो यहाँ पे जो है देखिए उसके तीन टाइप है। अकॉर्डिंग टू द शेप दे आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। सो फर्स्ट वन इज फ्यूजिफॉर्म रूट, सेकंड वन इज नेपिफॉर्म रूट एंड थर्ड वन इज कोनिकल रूट। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा सकता है, इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। फ्यूजिफॉर्म का एग्जाम्पल देखिए रेडिश है, नेपिफॉर्म का बीट है, और कोनिकल का जो है दैट इज अ रेडिश है। आपको सबको क्लियर दिखाई देगा होगा। तो अकॉर्डिंग टू द शेप, ओनली द शेप के ऊपर से ये तीन टाइप उसके डिवाइड किए हैं। उसमें पहला है फ्यूजिफॉर्म रूट। फ्यूजिफॉर्म रूट में देखिए व्हाट इज दिस, आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये स्क्रीन के ऊपर फ्यूजिफॉर्म के ऊपर क्या है? ये रेडिश। तो देखिए रेडिश में जो है यहाँ जो है मिडल पार्ट में जो है फूड जो है स्टोर होता है। उसके बाद जो लास्ट का पॉइंट है, टेल का पॉइंट है, वहां पे जो उसका शेप जो है इट इज वेरी टैपर, दे आर वेरी, दैट इज अ टेल की तरह उसका शेप हो जाता है। यानी मिडल के पोर्शन में, ये जो मिडल आप बोलेंगे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी बेस के ऊपर भी वहां पे फूड स्टोर नहीं किया जाता। ये जो पूरा पोर्शन है, मिडल का पोर्शन है, उसके अंदर फूड स्टोर किया जाता है, और अकॉर्डिंग टू द शेप इट इज कॉल्ड एज फ्यूजिफॉर्म रूट। ओके, आफ्टर दैट नेपिफॉर्म रूट, ये क्या है? आपको क्या दिखाई दे रहा है? नेपिफॉर्म में क्या दिखाई दे रहा है? बीटरूट। बीट रूट, वेरी गुड। बीट रूट के देखिए पूरा जो शेप है उसका सर्कुलर शेप है।
ये जो फूड मटेरियल है सर्कुलर शेप में स्टोर होता है। उसके बाद देखिए इसके नीचे जो है ऐसे छोटी सी टेल आपको दिखाई दे रही। ओके यानी यहाँ पे नेपिफॉर्म जो शेप है इट इज अ टोटली सर्कुलर शेप एंड इन दिस सर्कुलर शेप द फूड इज स्टोर। यस ये जो फूड है स्टोर किया जाता है और उसी को हम क्या कहते हैं नेपिफॉर्म कहते हैं। एंड लास्ट वन इज द कोनिकल रूट। जो लास्ट का है वो कोनिकल रूट है और ये कोनिकल रूट देखिए एट द बेस फ्रॉम द बेस यहां से पूरा का पूरा फूड मटेरियल स्टोर किया जाता है। और ये जो एग्जाम्पल है कैरेट का है। ये 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? फ्यूजिफॉर्म का एग्जाम्पल है रेडिश, इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नोट आउट दिस पॉइंट। What is the example of fusiform? That is a radish. According to the shape, here the division is takes place. तीनों के शेप अलग अलग है। आप बोलेंगे रेडिश का और that is a कैरेट का शेप सेम है। नहीं बेटा, इस ये जो है कैरेट में जो है यहाँ से यानी बेस से ही फूड मटेरियल स्टोर किया जाता है, लेकिन यहाँ बेस से नहीं, तो यहाँ से फूड मटेरियल स्टोर किया जाता है सॉरी। So depending upon their shape, they are divided into 3 categories: fusiform, napiform and conical. Okay, so this is a modification of taproot. और एनडीए के सिलेबस के लिए यही 3 टाइप जो है और उसके बाद में जो है हमें एडवांटेशियस रूट का मॉडिफिकेशन देखना है। So up to this, all of you understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, anyone, ma'am. any? Okay, इसके बाद का जो हमारा सेशन है वो डाउट सेशन है। अब तक मैंने जो पढ़ाया उसके ऊपर अगर आपको कुछ डिस्कशन करना है या फिर कुछ पॉइंट पूछने तो आप पूछ सकते हैं। यस